सूरज ढलते ही गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य ताकत रहती है जो रात को जाग जाती है। गांव वालों ने कई बार हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें और चीखें सुनी थीं। राहुल, जो शहर से अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने आया था, इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चांद की रोशनी हल्की सी फैल रही थी, राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंचा। उसके दोस्त डर के मारे बाहर ही रुक गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसे महसूस हुआ। वहां चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उस तस्वीर में एक महिला थी, जिसकी आंखें बेहद गहरी और खौफनाक लग रही थीं। राहुल ने जैसे ही उस तस्वीर को छुआ, हवेली में अचानक से दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। एक तेज हवा का झोंका आया और राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का खून ठंडा पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। ये वही महिला थी जो तस्वीर में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। महिला ने राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगी, लेकिन बाहर खड़े उसके दोस्तों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राहुल अब बुरी तरह फंस चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह एक पुराने बिस्तर पर पड़ा था और उसकी बगल में वही महिला खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुम अब इस हवेली का हिस्सा हो। राहुल की चीख हवेली के चारों कोनों में गूंज उठी। बाहर उसके दोस्त बहुत देर तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन राहुल कभी बाहर नहीं आया। कहते हैं कि अब हर रात हवेली में एक नई चीख गूंजती है और गांव वाले मानते हैं कि वह राहुल की आत्मा है, जो कभी इस रहस्य से बाहर नहीं निकल